मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं गौतम यादव आप सभी को स्टूडेंट नगरी में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो हमारा दूसरा पाठ है, जो क्वेश्चन नंबर हम लेके चल रहे हैं 11 से 20 तक लेके चलेंगे। आपका जो आपका घटना चक्र का मैथ है, रेलवे का प्रीवियस है, इसका हम सॉल्यूशन का सीरीज लेकर आए। प्रत्येक दिन अभी 10 चेक कर रहे हैं, फिर 20 क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टिंग हमारा है तो देखिएगा, आज हमारा पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से हम डील करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आती है। जब इसको यहां से हम काउंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यानी आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है 1 से लेके जब आप 100 तक गिनती लिखिएगा, 1 2 इसी प्रकार यहां से 10 आएगा, फिर आपका 11 12 इसी प्रकार आपका 11 12 13 इसी प्रकार यहाँ 20 तक आएगा। फिर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 21 से लेके यहाँ तक 30 आता है। इसी प्रकार जब आप लिखते जाइएगा तो आपका 100 तक में कितनी ऐसी संख्या है, कितनी ऐसी बार है, जो 2 है जो दहाई के स्थान तक आएगा, 2 है जो आपका दहाई के स्थान तक आएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसका सबसे पहले हम देखते हैं यहां से 21 22 23 इसी प्रकार आपका आएगा 28 29 30। यहां से तो 2 खत्म हो गया। आपका 1 से लेके यानी 9 तक, 21 से लेके 29 तक में आया है, कितने बार आया है, 9 बार आया है, और एक 20 एक बार, यानी टोटल हो गया 10 बार। यानी 1 से लेके 100 तक में 2 है जो दहाई के स्थान पर मात्र 10 बार आता है। कहां से कहां तक, 20 से लेके 29 तक में। यहां से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपका हो गया 1 पर 50, 1 पर 50। फिर यहां से आपको कहा जाता है कि वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाले जो 18 के गुणज हो। 18 का गुणज कहने का मतलब है कि वो 18 से विभाज्य हो जाए। वो क्या चीज से विभाज्य हो जाए, 18 से विभाज्य। तो देखिए इसको 2 मेथड से बनाएंगे। सबसे पहला मेथड हम बेसिक देखते हैं, 18 से भागा देंगे, 1 2 3 4 5 6, चलिए भागा देंगे, 18 5 90 10। फिर यहां से भागा देंगे 18 5 90, फिर भागा देंगे 18 5 90, 18 5 90। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर हो गया 3 4 5 6। सोचिए यहां पे हमारा 10 बच रहा है, इसमें क्या है 10। बोलिए यदि लास्ट वाले 0 के स्थान पे हम क्या लिख देते कि 18 से पूरे पूरे विभाज्य हो जाता। लास्ट वाले नंबर पे आप यदि 8 लिखते, यहां से यदि यहां पे 8 रहता तो आपका पूरे पूरे विभाज्य हो जाता। 18 छक 78 से आप ऐसे बेसिकली देख सकते हैं। लेकिन आइए, आपके पास 10 है, इसमें और क्या जोड़ दें कि 18 से विभाज्य हो जाए, तो 8 जोड़ना पड़ेगा। तो आपका मिश्र संख्या हो जाएगा 1,08,000, यानी 1 पर 4 0 और 8। ये हुआ आपका फर्स्ट मेथड। चलिए सेकंड मेथड हम वीडियो बनाए जिसमें हम बता चुके हैं नंबर सिस्टम में कि किस प्रकार से है। यदि आप नंबर सिस्टम का हमारा वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके नंबर सिस्टम का वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें डाला हुआ हमारा सारा चीज। कौन से क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर, देखिए 14,528 को विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 शेष 3 तो भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक पहले ध्यान से सुन लीजिए, भाजक क्या है, भाज्य कौन है, थोड़ा एक बेसिक बता देते हैं। ये भाजक हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका शेष हो गया, और ये आपका भाज्य है। सुन लीजिए, भागफल और शेष में आपकी परेशानी नहीं होती है। भाजक और भागफल देखिएगा, भागा जिससे देते हैं, जो इसमें कौन काटता है, इसमें जैसे मान लीजिए आप 10 से भागा दे रहे हैं, एक 40 से भागा दे रहे हैं, तो 40 से ना काटता है, तो जिसमें का रहेगा का से काटे वाला, तो काटता कौन है, भाजक। का से आपका हो गया काटे वाला, तो इसमें भाजक हो गया 40। एक एग्जाम्पल ले रहे थे, तो चलिए हमको भाजक निकालना है।
तो भाजक बराबर फॉर्मूला होता है, सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। भाज बराबर क्या होता है? भाज बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। लेकिन भैया हमको निकालना है भाजक, तो भाज माइनस भाजक निकालना है, तो भाजक बराबर हमारा होगा भाज माइनस शेष आएगा पेटी का शेष हो गया बटा भाज माइनस बटा भागफल। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहां से, तो भाज हमारा है 14528 माइनस शेष हमारा कितना था जी? शेष हमारा देखिए क्वेश्चन शायद 3 था, हट गया हमारा शेष 3 है, तो चलिए 3 लिख देते हैं बटा, और भागफल कितना है? भागफल आपका है 83। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो 14525 बटा 83। चलिए भागा लगाएंगे, तो भागा तो आपका एक बार में आएगा और फिर घटा, और इसके बाद आप घटाएंगे तो आपका आएगा 175। इसका भागा देखिए आपका आया 175, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नंबर देखेंगे 14 क्या है? कर रहा है 3 7 0 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्याओं में अंकों को सिर्फ एक बार ही यूज किया जाता है। यानी सबसे पहले देखिएगा, इसमें से सबसे पहले आपको बड़ी संख्या निकालना होगा। बड़ी संख्या अरेंज करके क्या अरेंज करेंगे? सबसे बड़ा बने। फिर आपको सबसे छोटी संख्या पूछे निकालना है, सबसे छोटी संख्या इसका क्या होगा, और फिर आपको दोनों को घटा के अंतर निकालना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या लिखने का तरीका क्या है। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा लिखिए, फिर उससे छोटा लिखिए, यानी बड़ा करके लिखते हैं। बताइए सबसे बड़ा क्या है? 9। फिर उसके बाद कौन बड़ा है? 7। उसके बाद कौन बड़ा है? 3। उसके बाद कौन है? 0। अब आइए सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या में कहा जाता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या को लिखने के लिए आप 0 से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। आप 0 से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब 0 से शुरुआत कीजिएगा, आप जो भी इसे लिखिएगा, तो ये आपका 4 डिजिट का नहीं होगा, ये आपका 3 डिजिट का होगा। तो इसको क्या करना है? सबसे पहले 0 को नहीं देखिए, 0 के सिवाय आप कौन छोटा है? 3। इसके बाद 0 लगा दीजिए, उसके बाद 7 लगा दीजिए, उसके बाद 9 लगा दीजिए, और दोनों के घटा दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 1 आएगा 10 में से, ये आपका 12 बचा, 7 5 12, ये आपका 6 बचा, ये आपका 6 बचा। तो आपका 66 15 आ गया आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 66 है, सॉरी 15 नहीं, माफ कीजिएगा, 66 51, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। यानी आप कह सकते हैं 14 का डी। 15 क्या कहा जा रहा है? 12.0543 में 3 का स्थानीय मान याद कीजिए। देखिएगा दशमलव वाला पार्ट का स्थानीय मान निकालने के लिए कह रहा है, तो 3 का स्थानीय मान तो सबसे पहले 3 निकालेंगे। दशमलव क्यों होता है? तो दशमलव पाला में बट्टा में जाता है, और दशमलव के बदले हम लोग 1 लिखते, 1 लिख दिए, और दशमलव के बाद जितने सारे अंक है 1 2 3 4, तो 4 0 दे देंगे। यानी हमारा आंसर हो गया 3/10,000, और आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। डी सही है, 3/10,000। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहा जाता है 4714 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए 14,09,250 रुपए को 14,09,250 रुपये को 14 लाख नहीं जी 1,49,000, माफ कीजिएगा 1 लाख, माफ कीजिए कि कहानी छोड़ दो। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 16 हमारा है कि 1,49,250 रुपया को कितने लोगों में बांटना है? 4,744 लोगों में बांटना है। तो इतने लोगों में बांटने के लिए आपको कहा जाता है रुपए कम से कम कितने रुपए और मिलाने की आवश्यकता है, यानी बांटने जाना, बराबर बराबर बांटे जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम भागा देंगे। चलिए भागा देते हैं। 4 7
4 में भागा देंगे 19250। तो दोस्तों यहां से भागा देंगे और जो आपका शेष आएगा, जो आपका शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसको भागा देके देखिए, ये आपके भरोसे छोड़ते हैं, इसका आंसर है, इसका भागफल आएगा ऑप्शन नंबर 16 का बी 2558, यानी आपका शेष आएगा 2558। दोस्तों एक हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17 में क्या कहा जाता है। 17 में कहा जाता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, जो संख्या मान लीजिए x है और एक y है, इसके अंकों का योग 14 है। फिर कहा जाता है उस संख्या में यदि उस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो संख्या होता है दोस्तों इकाई मान लेते हैं, जैसे इकाई मान लेते हैं, इकाई x को मानते हैं और दहाई मानते हैं y को। तो 10y प्लस x में यदि 36 जोड़ दिया जाता है तो अंक बदल जाता है 10x प्लस y। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका थोड़ा लंबा चौड़ा आ जाएगा, तो जाएगा आपका 9x प्लस, चलिए सोल्व करिएगा, इसको लंबा चौड़ा देखिएगा ध्यान से। हमारा जो संख्या है इकाई x दहाई y है, तो हमारा संख्या कितना होगा, हमारा संख्या होगा 10y प्लस x, ये हमारा संख्या है 10y प्लस x। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंक बदल जाता है, तो आपको 10x प्लस y ये प्राप्त होता है। अब इसको यदि हम y को ईसा लाएंगे तो 10y माइनस y इक्वल टू, दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन के साथ बने रहिए, बेसिक तरीका है आपका पहले, प्लस x माइनस 10x बराबर माइनस 36, इसको ऊपर लेके चलिए तो आपका आ गया 9y माइनस 9x बराबर माइनस 36, तो आपका आ गया x माइनस y बराबर 4। 9 कॉमन लेके माइनस कॉमन लेके हम इसको अरेंज कर दिए दोस्तों, ये आपका आ रहा है। लेकिन देखिए इसको कॉन्सेप्ट, फिर इसको सोल्व कीजिएगा आपका आंसर आएगा। लेकिन इस चीज को गायब करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका देखिएगा, बराबर 14 आपका दिया हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है उसमें 36 जोड़ देने पर अंक बदल जाता है, 36 जोड़ने पर अंक बदल जाता है। तो याद रखिएगा इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो इसका x माइनस y आपका आएगा 36/9 अर्थात 4। ये किसी भी अप्लाई कीजिएगा, किसी भी हिसाब पे कि अंक पलट दिया जाए तो इतना लंबा चौड़ा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इसको सोल्व कीजिए, काट दीजिए 2x बराबर 18, तो x बराबर, यहां से जोड़ 2x बराबर 18 तो x बराबर 9। जब x बराबर 9 तो y बराबर आपका आ जाएगा कितना, y बराबर आपका आ जाएगा 5। तो कहा जा रहा है सबसे छोटी अंक कौन है, तो सबसे छोटी अंक होगा 5। एक संख्या 9 आया, दूसरी संख्या 5। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है, तो छोटा अंक आपका क्या है 5 है। इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप 9 से भागा देके बना सकते हैं। देखिए कहा जा रहा क्वेश्चन नंबर 18, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से, किसी शहर की जनसंख्या, मान लिया ये शहर की जनसंख्या x है, उसके 5वें भाग यानी x/5, 5वें भाग से 5000 अधिक है, 5000 अधिक है, तो कहा जा रहा है जनसंख्या बताइए। तो चलिए ठीक है, इससे ले लेते हैं 5, तो 5x माइनस x बराबर 5000, तो 4x बराबर 5 बराबर 5000। तो यहां से आपका काटिएगा तो x बराबर आ जाएगा 5000 गुने 5000 गुने 5/4। तो चलिए ठीक है, ये 5000 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 1000 लिख सकते हैं, तो 25 चौके 100, तो आपका आ गया 5 गुने 25 गुने 5, 25 से 25 बचे हैं 625 पर 1 0। आपका जनसंख्या कितना है 6250, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है राजू को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों की 1/3 है, इंग्लिश और अर्थमेटिक में मिले अंकों का 1/3 है, यानी अंग्रेजी में मिला होगा, इंग्लिश में मिला होगा 1, तो अर्थमेटिक में मिला होगा 3। फिर आगे क्या कहा जा रहा है
यदि उन दोनों विषयों में कुल कितना है, कुल 128 है, तो 4 बराबर 128। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो उसे अंकगणित मिलांकों की संख्या, अंकगणित कितना से निकलेगा जी, अर्थमेटिक 3 से। तो 4 तिया 12, 32, 46। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 का 96 सही है। दोस्तों आज हम यहीं पे रखते हैं। तो यहां से हम, यदि आप हमारे वीडियो को देखे और आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। 22 मिनट में 2